अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला बरवल के प्रधान राहिल खान जी, दो मेवात के प्रधान भाई खुर्शीद अहमद जी, हमारे बीच में विराजमान प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जाकिर हुसैन जी, प्रदेश के सह सचिव भाई शिव शंकर बोला जी, प्रदेश के संगठन सचिव भाई जयदीप सहरावत जी, प्रदेश के प्रेम सचिव भाई नरेश कुमार अरोड़ा जी, मेरी दोनों डिस्ट्रिक्ट कमेटी व तमाम ब्रांचों के आए प्रधान सेक्रेटरी कैशियर व सभी सम्मानित कर्मचारी साथियों 25 फरवरी को आपके अध्यक्ष के व्यक्ता होते से हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि हमने 2-3 बार उसको मांग पत्र दिया और मांग पत्र में उस एससी डीआईसी महोदय ने आपके संगठन को 3 बार समय दिया और 3 बार समय कैंसिल हुआ, क्योंकि कोई साथी अगर ये समझता हो कि भाई हमारे संगठनों में ये लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे से ज्यादा पुलिस अधिकारियों में है। साथियों, उससे पहले जो चीफ इंजीनियर था अपने परमजीत जी, उनके सामने आज के मौजूदा आईआईसी हमारे साथ मीटिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके संगठन ने एक मीटिंग में आह्वान किया था कि भैया के हो सकता है हम मीटिंग बुलाए या ना बुलाए, लेकिन आपके बीच में आपके संगठन का प्रोग्राम आएगा और उस प्रोग्राम को आप सर्वप्रिय मानते हुए आंदोलन में हिस्सा लेंगे। लेकिन फिर भी वो साथियों की डिमांड थी कि प्रधान जी एक मीटिंग बुला लो। साथियों, हमने 22 फरवरी को हिसार के अंदर केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाई और जिस दिन हमने 22 तारीख को मीटिंग बुलाई थी, उसी दिन आपके विभागीय ईआईसी के कान खड़े हुए थे। उसी दिन आपके संगठन को लेटर लिख दिया गया कि प्रधान जी आप 25 तारीख को आकर के हमसे बातचीत करो। साथियों, ये आपके संगठन की आप सभी कर्मचारियों की वजह से ताकत है। उस 25 तारीख की मीटिंग में जब हमने ईआईसी महोदय से बात रखी कि भाई ये वाटर लक्ष्य को आप पंचायतों के अधीन करने जा रहे हो, हम इसको पंचायतों के अधीन नहीं होने देंगे, तो आपके ईआईसी महोदय ने एक जवाब दिया था कि प्रधान जी तो सरकार की स्कीम है, सरकार वरकार की कोई स्कीम नहीं होती, स्कीम तो ये अधिकारी बनाते हैं, सरकार को किसी को कुछ नहीं पता होता। ये बताते हैं क्योंकि ये आप एक दूसरे को ठिकाने लगाने के लिए, सरकार से नंबर बनाने के लिए यही उनको पॉलिसी बताते हैं। तो आज के मौजूदा जो हमारे ईआईसी है, बड़े चेते हो रहे मंत्री जी के, और मंत्री जी की उनकी दोनों की एक सीधी मिट्टी है। साथियों, हम जैसे वहां मीटिंग करके आए, आकर के तुरंत प्रभाव से जब हमने ईआईसी मोदी का रूप देखा कि भाई ये तो सरकार में कुछ समझौता हो रहा है कि हमें कुछ देने वाला नहीं है। साथियों, हमने प्रोग्राम रखे कि भाई 17 मार्च से हम अपने सभी परिमंडलों पर, एक साथी कह रहा था सीधा चंडीगढ़ में प्रोग्राम कर दो। साथियों, चंडीगढ़ में प्रोग्राम तो हमने पहले भी करे हैं और आगे भी हम करेंगे, लेकिन एक परिमंडलों पर इस प्रोग्राम से तो ये पता लगता कि कर्मचारी
चाहता क्या है, आंदोलन की मूड में है या नहीं है। लेकिन साथियों, आज हमने पूरा निचोड़ निकाल लिया है कि पूरे हरियाणा का कर्मचारी लड़ाई के मूड में है। साथियों, जब हमने प्रोग्राम दिए कि भाई 17 मार्च से और 3 अप्रैल तक सभी परिमंडलों पर धरना प्रदर्शन करके EIC और सरकार को मांग पत्र पहुंचाएंगे, बीच में हमने एक प्रोग्राम रख दिया कि भाई 23 मार्च को विभागीय मंत्री का घेराव किया जाएगा। लेकिन साथियों, आप सबकी ताकत को देखते हुए, आपके संगठन की मजबूती को देखते हुए मंत्री जी ने चौड़े पांव कर दिए और मंत्री जी ने 14 तारीख को सबसे पहले आपके जनरल सेक्रेटरी चंद्र सिंह राणा को डायरेक्टली फोन किया है। डायरेक्टली फोन किया कि प्रधान जी, आपने मेरा घेराव का नोटिस दे दिया, मेरे पास कॉपी नहीं। हमारे मास्टर ने कहा कि जी एक बार आपके डायरेक्टली हमारे प्रधान जी आपको मांग पत्र दे गए हैं, डाक द्वारा हम 2 बार भेज चुके हैं और एक बार मैं स्वयं आपको मांग पत्र दे के गया हूं जिसमें आपका फोटो भी साथ में लगा हुआ है। लेकिन साथियों, मीडिया के माध्यम से, CID के माध्यम से वो इतनी बात पहुंच गई सरकार तक कि उस मंत्री जी ने 17 तारीख से अपने प्रोग्राम शुरू हुए थे, 17 तारीख को ही आपके संगठन को बातचीत के लिए बुलाया। तो ये आप लोगों की ताकत है, हमारी कुछ नहीं है, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आपके बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। साथियों, हम गए, हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद में हमने सिर्फ पहले पॉइंट पर ही मंत्री जी से बात करी थी और कोई पॉइंट पर बात नहीं करी, क्योंकि BNR का EIC आना था उस दिन। BNR का EIC को उस दिन ऑपरेशन दास टेंडर ले थे, तो उनके सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ऐसे बात है, हमारे EIC साहब आज नहीं पहुंच सकते। लेकिन साथियों, हमारी भी EIC में वहां पहुंचना था, लेकिन किसी कारण वो वहां पे नहीं पहुंचे। जब हम एक ही पॉइंट पढ़ के बैठ गए मंत्री के सामने, और मंत्री के सामने हमने एक बात रखी थी कि भैया जो हमें वाटर बक्सों को हम पंचायत के अधीन नहीं होने देंगे। मंत्री जी ने कहा था कि हम वाटर बक्सों को नहीं दे रहे, हम ओनली मेंटेनेंस को दे रहे। तो उसमें हमने मंत्री जी को कहा था कि भाई मेंटेनेंस में तो हमारी 10 साल से सप्लाई चल रही है, ठेकेदारों को ठेके दिए हुए मेंटेनेंस के, और हालात ये हो रही है उस मेंटेनेंस में कि किसी भी गांव का वाटर बक्स अगर किसी ऑपरेटर को सुचारू रूप से चलाना है तो वो अपनी जेब से ही पैसे लगा कर चलाता है, ना कि कोई अधिकारी या कोई ठेकेदार इस कर्मचारी की कोई नहीं सुनता। लेकिन वो सरपंच डंडा इतना चढ़ा देता है, कर्मचारी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और वो इसी तरीके से, ये तो वही कहानी होगी, एक भाई आया बड़े भाई के पास, वो बेचारा भाई जल्दी साल लग गया हो गया, भाई बोला भाभी लाल होगी, बेचारा भाभी लाल किस तरह होगी, तो मैं खड़ा यहाँ, तो बोला जब बुआ लाल हो जाए तू यही खड़ा था। हमने उस मंत्री जी को बताया कि जब वो MITC का महकमा बंद होया तो आप उस सरकार के अंदर MLA थे जिस सरकार ने वो MITC का महकमा बंद कराया था। लेकिन साथियों, हमने पूरा विस्तार से मंत्री जी को समझाया कि भाई जब MITC का महकमा बंद हुआ तो सबसे पहले MITC की नालियों की जो नाला बनाते थे पक्का, उसका काम मेंटेनेंस में दिया गया था। उसके बाद में जो पंचायत के ट्यूबवेल लगे हुए थे, जो पंचायत को पानी, सरकार को पानी दे रहे थे, उन ट्यूबवेलों को पंचायत के अधीन किया गया। जो
MITC में पहले लगाए बैठे बनते, और धीरे धीरे करके उस विभाग को ताला लगाया गया, और उस टाइम पर भी वो MITC का डिपार्टमेंट आपसे ही जुड़ा हुआ था। तो हमारे कस्टमर के प्रधान श्रीपाल पाराशर जी, उन्होंने EIC से उनसे बात करी थी कि प्रधान सर जी आप ऐसा काम ना करें, विभाग को ताला लग जाएगा। उस EIC सुनने वाला नहीं था। जैसे आज हमारा EIC पहरा बने बैठे हैं, हमने अपने EIC में कहा था कि आज हम दरी पे बैठेंगे, कल आप भी हमारे साथ दरी पे बैठोगे, क्योंकि जब कंपनी का ताला लग जाएगा तो आप कहाँ जाओगे। पर बनने का इसे खलगाड़ी तू है। और वो MITC के अधिकारी हमने धरने पर बैठे देखे। तो साथियों, फिर मंत्री जी जब थोड़ा गिरता दिखा, उन्हें बकलास भी गए थे, उन्होंने कहा कि प्रधान जी 28 तक सेशन चला हुआ है, और 28 तक सेशन के बाद वो दोनों SCS को और दोनों EIC को बुला करके आपको संगठन को टाइम दे करके बीच में बात करेंगे, डेट की बातचीत करेंगे, जो हल होगा वो बढ़िया करेंगे, कर्मचारी का हम अनहित नहीं करेंगे। इस आश्वासन से हमने उनका 23 तारीख का प्रोग्राम स्थगित किया। लेकिन साथियों, हमने हम उनकी बातों पे ना जा करके, तुम्हें पता है कि सरकार एक टाल मटोल की नीति करती है, ऐसा ही हमारे EIC ने भी किया है। हमने अब EIC को भी नोटिस दिया है कि मैं पहले तेरे कपड़े पहनेंगे, फिर मंत्री के पहनेंगे। तो साथियों, आज आपका एक प्रोग्राम यहाँ का पर्वत का लास्ट रखा था, हमने लास्ट प्रोग्राम का जल्द ही तुरंत हम मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुला करके सीधा या तो सरकार हमें बुला लेती है, मंत्री जी जैसे आश्वासन दिया था उन्होंने, अरे था पहले मंत्री जी का घेराव करेंगे और फिर सरकार का घेराव करेंगे। और साथियों, एक बार हमने EIC BNR को भी नोटिस दिया था 27 तारीख का इसी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम भी एक दो काज करना चाहते थे। BNR का एक SC बैठता है वहाँ हेड ऑफिस में, हाउस SC का धरना भी हो जाएगा, EIC के भी थोड़े मंत्र पड़े जाएंगे। लेकिन उस EIC BNR वाले ने बोला प्रधान जी हुआ तो मेरा ऑपरेशन है, और 7 तारीख तक मैं रेस्ट पे हूँ, 2 तारीख को आपके संगठन को उसने टाइम दिया कि चौड़े पाँव बैठे। इसी तरीके से एजुकेशन के EIC ने भी आपके संगठन को लेटर लिख दिया। तो साथियों, अपने EIC का भी कोई विरोध नहीं है। वैसे तो मीटिंग हम 25 फरवरी को करके आए थे, लेकिन ये प्रोग्राम के बाद में हमने एक मीटिंग और करनी है, और हमें कल पता लगा है कि आपका जो संगठन में जो आंदोलन कर रहा है, इसके कुछ दबाव में आकर के जो 1 अप्रैल को ये वाटर वर्क्स पंचायत को देने थे, जिसमें 242 गांव की लिस्ट सोनीपत जिले की आ चुकी थी। साथियों, आपके संगठन के दबाव को देखते हुए उस लिस्ट को टाल दिया गया है। लेकिन हम फिर भी इस सरकार का विश्वास नहीं करेंगे। वो 6 महीने टाल सकते हैं, साल टाल सकते हैं। अगर साथियों आप 2 साल तक टालने में कामयाब हो गए, फिर ये सरकार करती भी नहीं है, क्योंकि फिर पंचायत के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप साथी इसी तरीके से जो साथी आज आए हैं और जो साथी नहीं आए, उन साथियों को भी आप बताएं कि भाई देखो, हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं, किसी के 2 साल है, किसी के 3 साल है, और जब महकमा पंचायत को चला जाएगा, इनको तो किसी सुप्रीम में रख सकती है कि भाई ठीक है, ये फलाने काम का भाई ये ऑपरेटर है, ये इसकी देख रेख में काम होगा, बिठा के तनख्वाह देनी पड़ो, 2 साल तो उसके निकाल देंगे। लेकिन जो आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो कर्मचारी हमारे लगे, कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका भविष्य अंधकार में है।
उन साथियों को ज्यादा आगे आना चाहिए, लेकिन उनको साथियों का भी एक दिमाग खराब कराया हुआ है, क्योंकि कई संगठन खुले हुए हैं। एक खाम खाएगा बीएमएस जो इनको भगा रहे हैं, इनको एक एच करने का अलग से नंबर दबा करके इनका एच करने वालों का संगठन बनवा दिया। कहाँ गया था एच करने का संगठन और कहाँ गया वो बीएमएस का संगठन, जब 2026 आदमियों की इरिगेशन के अंदर चिट्ठी निकाल दी थी रातों रात और वो घर से बेघर कर दिए थे। साथियों, उन कर्मचारियों की भी नौकरी आपके संगठन ने बताई है। कोई भी संगठन आगे नहीं आया। हमने रातों रात विभागीय मंत्री जी से फोन पे बात की और विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रधान जी, मुझे इस बात का पता ही नहीं। बगा जी, आपने तो सर मुंडवाते ओले पड़ गए, मंत्री बनते ही आपका विभाग में हल्चल चला दी। साथियों, आपका संगठन हर तरीके से प्रयास करता है कि भाई हमारी सेना भी बरकरार रह जाए और हम युद्ध भी जीत जाए। हम आनंद फानंद में मंत्री जी से हमने बात की, रातों रात अब इतने जबरदस्त धूप थी उसने कि भाई आज को आप नहीं दिख रहा था, लेकिन मंत्री ने जैसे टाइम दिया हम रातों रात वहां पहुंचे और हमने महामंत्री जी से श्रुति चौधरी से बात की और श्रुति चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था हमारे सामने कि प्रधानमंत्री मन में तो इस बात का बेरा नहीं है, बाकी मैं आईसी में बुलाऊंगी और आपको फिर दोबारा से टाइम दूंगी, लेकिन मैं ये गारंटी देती हूँ कि किसी कर्मचारी को रोजगार खोने नहीं दूंगी। साथियों, आनंद फानंद में कर्मचारी वापिस छुट्टी पर लिए थे, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या वही बात आ गई, समस्या इन अधिकारियों में है। वहां पर इरिगेशन के अंदर क्या था, अगर 5 पोस्ट खाली पड़ी है किसी बेलदार की तो 5 पोस्ट खाली दिखा करके और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी भर्ती कर लिए गए और वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सरकार ने अपने कौशल विभाग में चढ़ा दिए। लेकिन एक लाइन ये नहीं लिखी जब सरकार ने वैकेंसी मांगी, ये लिखते कि 5 पोस्ट हमारे पास खाली तो है, लेकिन हमने काम चलाने के लिए ये 5 कर्मचारी आउटसोर्सिंग से भरे हुए हैं और ये आपने एचआर में चढ़वा दिए, इसको आपसे खाली मान लो, से भरा मान लो। अब उनकी जगह रेगुलर कर्मचारी आ गए, रेगुलर कर्मचारी आ गए तो भाई वो कच्चे कर्मचारी अपने किए हुए होते हैं। उसी कड़ी में अगर ये हमारे वार्ड पंचायत में जाते हैं तो ये रेगुलर कर्मचारी तो थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं 1-2 साल, लेकिन कच्चे कर्मचारी क्या हाल होगा? लेकिन फिर भी आपकी संगठन की ताकत को देखते हुए, आप सभी के सहयोग को देखते हुए वो कर्मचारी वापस अपनी ड्यूटी पे है, ये आपका संगठन को श्रेय जाता है। साथियों, बीएनआर के आईसी से हम तुरंत प्रभाव से उसी दिन मिले जब हम मंत्री से मिल के आए थे, उसी दिन हम बीएनआर के आईसी से मिले थे। बीएनआर के आईसी ने स्पष्ट कह दिया था कि प्रधानमंत्री, मैं अपने विभाग से किसी भी कर्मचारी को किसी भी रूप में हटने नहीं दूंगा। जो स्पष्ट आश्वासन बीएनआर के आईसी ने दिया, हमारे आईसी ने आश्वासन तो दिया था, लेकिन वो ये बीच में बीमारी एक और आ गई, पंचायत में जाने वाली, क्योंकि इस बात का हमें भी पता नहीं था कि मैं आश्वासन देते रहने हटने दूंगा, लेकिन ये बीमारी तो आ गई पंचायत में जाने वाली, तो फिर हमारे पास बचेगी काम, जगह ही काम बचेगी, ये तो पल्ला झाड़ देंगे, हमारे पास जगह नहीं तो कहाँ रखें। और आज ये 2 वाटर वर्क से, जो शहरों के वाटर वर्क से जहाँ नगर निगम नहीं है, जहाँ नगर निगमों को सप्लाई हमारी नगर निगम के तहत होगी, बड़े बड़े जो वाटर वर्क्स हैं उनकी 80-90 बना करके टेंडर लगा देते हैं। टेंडर क्यों लगाते? घर के 2 दिन के साथियों, गुड़गांव के अंदर हमारे 5 वाटर वर्क्सों पर टेंडर लगा हुआ है और वो ठेकेदार पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि भाई इस वाटर वर्क्स में कुछ रेनोवेशन हो रहा है, काम बढ़ रहा है, वो काम बढ़ा करके काम पूरा हो जाएगा तो ये हमारे को हैंड ओवर कर देगा।
लेकिन अब वहां जो हमारे ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं 3 साल से, वो अंडर ठेकेदार कर रहे हैं और उन ठेकेदारों से ये अधिकारी पेमेंट ले रहे हैं कि भाई हम इतने कर्मचारी आपको दे रखे हैं और इन कर्मचारियों की पेमेंट हमें दो। जो हमारे ऑपरेटर का काम करे उस चीज का पता ही नहीं, तब तो पीके बैठे। अब 3 महीने से उनको आदेश कर दिए गए कि भाई आप लोग बुक नहीं भरोगे। अब वो लोग बुक नहीं भरेगा तो कर्मचारी सरप्लस हो गए, कहाँ जाएगा? अब उसने गुड़गांव का प्रोग्राम था, 76 कर्मचारी हमारे पास इसके क्वेश्चन गए हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले में से सिर्फ 2 आदमी हमारे पास पहुंचे थे। वो ठेकेदार ने कहा जब तुम्हें लोग बुक नहीं भरनी, हमारे कर्मचारी लोग भी भरेंगे, वोटर तुम्हें चलानी से चलाओ, निकल जाओ। वो सरप्लस हो गए नहीं हो गए 76 आदमी, तो क्या हमें उनकी सुननी चाहिए? लेकिन फिर भी संगठन उनकी भी सुनेगा, क्योंकि संगठन का काम है किसी को रोजगार दिलाना, किसी का रोजगार खुशवाना संगठन का काम नहीं है। जो लोग साथियों टर्म एंड कंडीशन की जिनको एमपीडब्ल्यू बोल रहे हैं, 27 दिसंबर को 1:08 पे हमने वो फाइल 23,900 की पास करवा दी थी। उसी दिन देश को प्रमाणित की जरूरत नहीं है, उसी दिन हमने एलटीसी का बजट भी करवाया था। साथियों गलती थोड़ी सी हमारे से रहेगी कि हमने वो फाइल उजागर कर दी और कुछ साथियों ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, कम से कम 17 से 18 लाख रुपए। अब उनने क्या को से 60-60 की हुई थी, क्या उनके मरोड़े उठे और रातों रात भाग के गए, क्योंकि पैसे तो हम देके गए आपने और फाइल लोग लेंगे। साथियों फाइल वापिस मंगा दी गई। एससीएस ने जो फाइल पर साइन कर दिए गए थे उसका पेज फाड़ दिया और बाकी डिस्कस लिख के आते गए। तो पेज फाड़ने की कॉपी हमारे पास है। बहुत से साथियों ने कहा कि भाई प्रधान झूठ बोल रहे हैं। कहा भाई अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना तो ये बजट भी झूठ बोल रहा था, 20 करोड़ रुपए का बजट दिवाया है, फिर तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। 3 दिन हम चंडीगढ़ के अंदर पड़े रहे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने फोन कर करके पूछा भाई किसको कितना पैसा चाहिए, और जिसने हमारे को बताया उतना ही पैसा हम उनको दिलवाया। लेकिन अगर वो कई जिले में रह गए पैसा पड़ा है उनके पास, बिल नहीं बन पाए, देखो वो तो गलती हमारी नहीं है। ये साथी हमारे जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं इनकी गलती है। अगर अपने समय पर बिल बन जाते तो पेमेंट हो जाती है। लेकिन फिर भी इस एलटीसी के बारे में हमने फिर मंत्री जी से जो बात करी थी, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया था कि भाई जो 20 से 23 वाली जो एलटीसी आपकी वो 15 अप्रैल तक आपको दिलवा दी जाएगी। 5.5 करोड़ रुपया बकाया है, बाकी जो डिविजनों में जो पैसा आया हुआ है साथी उसका एक प्रावधान है कि जब तक या तो वो यूटिलाइज हो तब आगे एलओसी ने हमें, या फिर जो यूटिलाइज नहीं हो पाए तो उसका हम काम तो लिख के देते वहां पे ये पैसा हमारे पास पड़ा है और ये पैसा इस तरीके से पड़ा है खर्च नहीं हो पाया, हमारे को अनुमति दी जाए तभी तो ऊपर से वो अनुमति आएगी, वो खुलेगा पोर्टल में। लेकिन हमने कई साथियों को फोन करके कहा कि भाई इसको आप लेटर लिखवाओ, गलती तो डिवीजन की है, कलर भाइयों की, अधिकारियों की। अब ये वो लाइन कैसे लिखे में हमारे से गलती होगी। जब तो उनकी हिदायत थी कि भाई 31 दिसंबर तक 4 बजे तक का तुम्हारे पास समय है, उससे पहले पहले ये एलटीसी दे दो। लेकिन वो तनख्वाह बना के एलटीसी नहीं लगे, कलर को एलटीसी पहले मिल गई थी, इन्हें क्या जरूरत थी एलटीसी की।
लेकिन कई हमारे साथियों की थोड़ी ढिलाई रही है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी। एलटीसी समय में खुलवाएंगे आपकी, 15 तारीख तक का टाइम दिया है उन्होंने, अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर एक टोटल दूसरी काम मारेंगे वहां का पैसा आपको जरूर मिलेगा। और रही 24 से 27 वाली, वो 15 तारीख के बाद है उसका बजट आएगा। वो जो सबसे पहले हमारा रूटीन है, केंद्र सबसे कार्मिक वालों को मिलेगी, वही रूटीन आएगा उसका। लेकिन साथियों, आप सभी साथी सुबह से यहाँ बैठे हैं, धूप भी हो रही है, और आपके प्रधानों ने कितना बढ़िया प्रोग्राम खाने का बना रखा है आपके लिए, कितना है। अरे ऐसा काम तो हम कितने बरात में गाँव जब भी नहीं होता। अरे तो अपना हक लेने के लिए आ रहे हैं, आप भी आ रहे ना लेने के लिए, तो सारे साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे, भाई आपके सामने से ज्यादा आदमी लेके आएंगे। भाई दो नारे और लगाओ, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी